कच्छ की इसी धरती से कच्छनि कुछ दिन गुजरात में गुजारने की अपील तो गुजरात आपने जरूर सुनी जरा होगी। होगी लेकिन ये भुज खनाइमान खना एक ऐसी अग्नि थियाबा परीक्षा से अ निकला भुज न है जिसकी काइसा आज जबा कल्पना कुनकनि भी बिसिन्थे मुश्किल है। थांना नांखा तिनी अ बरकनि कक नरक इमांगो भयानक वानसगै जलजला मान्या भुज को अपनी बांग्ला ही कोतर जमीन फाये में बेबाक समाता नो चला गया। सिबाय सुक्रबे हर गली कूचे में बेबाक भूकंप लाहार की थायो तबाही पसर अ गई। तंखर देरा मुंगनि क्या मारी घर, क्या तिनलाय मंदिर, जाक क्या मैदान, बर क्या नक बर अस्पताल, खला बर आपदा मुदाइनक हर बर जगह बस साखा मुंह नक बाए खड़ी तंखर थी। देरा मुंग बेबाक थायो देरा मुंगनि मारी लंगै थांखा लेकिन कुछ थिया नीतियों ने और किसासुक एक बड़ी इच्छा राइडर शक्ति जाक ने ककचाक भुज ताई की काइसा तस्वीर मुसुंगमानि बदलने फान की बाय शुरुआत की। बुझ्ने ये आ देरा इच्छा मुंगनि शक्ति मांगप्लिन और राजनीतिक स्लाइनानि सामुक नेतृत्व जेंखा बुनियादी अ मुद्दों की मुसुंगमा पहचान, फान संसाधनों थुंग्रुंगनि के तुइदुल समुचित मुंगताइ बंटवारे, सिकांगपाति मुंगनि वैज्ञानिक बेजमुत्रि सोच हजाकमुं और नाय समाधान, मुथंगनि मानोय साथ खनै ही ताइ भविष्य कुबनि की मानोय जरूरतों की नांगमासुक पहचान बाकमुं जैसे सय सिमुं बिंदुओं की गदलजाक पहचान वानसुकमुं और उस पर ताइ यकनै लाम क्रियान्वयन रुकमुं इन जैसे अबुबाय बिंदुओं बाक्सा पर केंद्रित खिनांगनि था। नांगकक मानातियै साइमानय टंगनि हाय सय बुखाग्रक सारी इमारतें जमीन दोस्त हो चुकी थी। जो हालत थी उसे देखकर लोग कहते थे कि अब कच्छ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इस भूकंप के कुछ महीने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने की जिम्मेवारी आ गई। चारों तरफ गूंज यही थी कि अब तो गुजरात गया, अब तो गुजरात बर्बाद हो गया, अब कच्छ बर्बाद, यही सुन रहा था। हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि ये प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तब वहां न उतनी सड़कें थी, न बिजली व्यवस्था ठीक थी, न ही पानी आसानी से नहीं मिलता था। हमने हर व्यवस्था सुधारी। हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर कच्छ तक पानी लेकर गए, पाइपलाइन से पानी ले गए। कच्छ की हालत ऐसी थी कि वहां टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। देरा मुंगखा मलनि कक कुबै थियाबा अबबाय जबक खलायनानि नाहारै तियार तंगनानि खरां तिसा जागाय तंगो जेसा जराव बांला फाय तुमुं बुसनि तंमुंनो बिसिनुइसि सिगां आगुगय tlangै तंखे आरो मुंसाबो जायाखै अबनि काइसा कक फेरबो दंगो। गुजरात एक अनोखा राज्य है। इन्होंने इस आपत्ति को एक अवसर बना के कच्छ का नवनिर्माण किया और जहां जहां भी क्षति हुई थी उनको क्षतिपूर्ति के लिए कई तरह के पैकेज बनाए। जो लोगों का जान गंवा चुके थे उनके लिए हम निसहाय थे, किंतु जो भी प्रवृत्तियां रुकी थी, जो मिलकतें नष्ट हुई थी, उनका पुनर्निर्माण का काम गुजरात ने जिस तेजी से करीबन 2-3 साल की अवधि में किया, पूरे नए नगर बसाए, ये कार्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक उदाहरण रूप गिना जाता है। 2001 के भूकंप के बाद यूं समझो कि पहले ऐसा लग रहा था कि भूकंप ने सब विनाश कर दिया, लेकिन हकीकत में उसके बाद जो डेवलपिंग हुआ है, यहाँ का एजुकेशन कल्चर, वो फिजिकल हो या प्रैक्टिकल हो, सभी तरह से इसमें पूरा पॉजिटिव बदलाव आया है। डिजिटल माध्यम से बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड टीचर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। नीतियाँ तो सब बनती है, मगर जो मेन बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की होती है। और नरेंद्र मोदी आते ही जो इम्प्लीमेंटेशन की जिसमें जो झड़प आई वो बेमिसाल थी, मैं समझता हूँ। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ने भी इतना ही रोल अच्छा प्ले किया। गुजरात ने कच्छ, भुज, बारुच, आन्जार, गांधीनगर, राजकोट हाय थायो हायुं लाई बोमाव जतनसाय हामियाकोक बांग्ला फाइमाने बिसिं काइसा अ पार्टी मुंगनो नुकमाने उलो हास्तिनि मंत्रीग्र अंगै नरेंद्र मोदी बुसकां बेरामो तंगै अ ककनो पुइतो ताइ खा खलाय रखा जे अ केबेंमुं कासुमनि जराव नाइमुथां बदल बायबाक्सा सेंक्राकनोबो थानचाके नांगकुकमानि सामुं ग्राक ताइ पुइतो बायबाक्सा चबोव गुरुंगै तंगनानि न खरकसा सय दोलाइनि टंगुरुं आ जराव गुजरात नि मंत्री अक्रा नरेंद्र मोदी
haste deramung kasumung ni bechebo kaisa kotorkuk nukmari sanamkha oboni yagola bo song beramo deramung bechobo khlaimung tai kubuni ram mani thangka bisini o deramung no Himalayan tsunami hinjakmani haparni o tungplajak mang a thayo belai hamyakhe nukjakha sai lukurokni tongkosong deramani yagulo a jungjalni sikaknai khorokcha borokno nai singoino joralai tongmani hafang a jorao mungsa chabai man yongjak boroni simi chengai mano nai mothang tai rutok mung samung o wansung mung no bialo उत्तराखंड का ये हादसा rutogai man laya onglajak अति भयानक है, aro ground zero दुखदायक है, a jorani montrokra Narendra Modi पूरे देश को बहुत ही गंभीर सदमा पहुंचा है। hafarni o tong derano kebangoi jobawa ongkhurka Narendra Modi te kaisa hastiyo bo haino wansukmung wansuk tang obahai je a tong dera bai kubuljak Kedarnath dhamo a jorao bo sakthre salchao aro kchawai tongnai Gujarat tai kubuni hastini khorok jiba saisuk borok rokno kaham kurungkhe rutoknani samung paisoroi mankha lukuchuba chuo sakthar mungni abo kaisa nukmari tongmani Baba Kedarnath mutainok kha furjangnai rokni thani sanamphijaknai kobokmani haike ma tongmani o bechebo no Narendra Modi jotini sai sikang manjakha derajak Kedarnath mutainok sanamphinani kokchabo a jarao Narendra Modi no tisamani thiaba 2014 ni ulo jefuro Baba Kedarnath ni mutainok kha furjangnai rokni thani katal mangbai chithi jakmani aforobu botongmani tai oboni borom Narendra Modi no runani nang जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ का प्रश्न आया तो मैंने पहला काम क्या किया, मैंने कहा भारत सरकार में जम्मू कश्मीर के जितने अधिकारी हैं उनकी जरा पहले सूची बनाओ और उनको सबसे पहले वहां भेजो। होम सेक्रेटरी उस समय के थे जो पुराने कश्मीर कैडर के थे, उनको मैंने भेज दिया, हफ्ते भर वहां पर रखा। क्यों? भारत सरकार का दायित्व बनता है कि सिर्फ इतना चेक दिया उतना दे दिया इससे बात बनती नहीं है, हमने पूरी ताकत से उसके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा होना पड़ता है। जो भी रेस्क्यू हमारे पास मेडिकल कैंप आया आर्मी की तरफ से आया, जो भी टेंट मिले हमें वो आर्मी की तरफ से आया, पानी आया वो आर्मी की तरफ से आया। पुल के ऊपर खड़े हुए, फिर उनको बोला आओ आओ, फिर ये लोग आए हेलीकॉप्टर वाले, उन्होंने बड़ी रिस्क से फिर वहाँ हमको सीधे लेके गए। 2021 bisini metal hakortoni salthang tuyunga namchayo bankundri taute markhe sipjaka Maharashtra tai Gujarat ni tuibo mamchayo belaikhe deramungni kirimung achaikha obo haibo kha khlaijaka je nokha bini derarumungni chamung chengkha bankundri kisa helengkha fiaba nokbar sipjamungni ferbai khung chidok saini kubang nok nukhong deramungo thinjaka o bai baksa broichi sainik kubang bufang tai sa sainik kubang ferangni pala filjagoi thangka hakotorni mantri bukrok derajak haster bai baksa thanchake tiar romkha simung tai deramungni sikang tiar chasoi phaika bebak deramung kasumungni bisi kubangmani simung samungo nangnani chengkha deramung jesuk kotorphano ongthung abo deramungni sai aserumungni sep kubang khlairo obo o wansokmung bai no deramungni sikang baria chongmung tai tiar a beramo sana thangke hapongni bukhaktoi tiar paisukjak Gujarat ni ulotabuk Bharat ni mantri bokrok Narendra Modi ni tuifang bai deramung kasumung kaisa manmari kahamni mari bokha kaisa kaham nukmari fia bahaike bothanai bisi snio o slaimungno mukhango slaikha
कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे संकट के समय पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जन सामान्य की सुखाकारी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ भी करने में हम कमी नहीं रहने देंगे। दुई हजार 4 ની સુનામી અટલ બિહારી વાજપેયીની એનડીએ હાફાं गुजरातनि देरामुं कासुमुंनि मडेल ताइ देरामुं उलनि तियार खालायमुंनि चाइटकमुंनो ताइ बागगय देरामुंनि सिगां ककथुमनो तुयै बेबाक सामुं टांनानै चेंखा अबनि बुथाय हिनै 2005 बिसिओ बसं देरामुं कासुमुं हाफां ताइ बसं देरामुं प्रमोशन बदल खाजाका फियाबा अ नाइमथाबो कायसा नुकमारि काहामनो नाइतुगै तंमानि आबनि यागलो फाइका चुबामुं याफारमुं ताइ मुसुंमा फाननि कायसा जरा कताल आरक कताल भारतनि इमां बतंगमानि अ इमांनि रथक कासावै 2016 बिसिओ आहा कतरनि देरामुं सेबसाप कताल सामुंबुतां सनामजाखा मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी देरामुं सेबसाप बेचेबो कायचे बेरेम सामुंबुतां हाकतनि लुकुरुंनि थानि कारिखा अ सामुंबुतांगो बेबाक देरामुंनि उलो आबनो नायफिलमा बायबाक्सा चेरय नायमुंनि बेचेब अ सामुंबुतांगो बेबाक देरामुंनि उलो आबनो नायफिलमा बायबाक्सा चेरय नायमुंनि बेचेब गदाल जाखा नाहार मुं अबनो तंमानि जे तियार रमुंगो सिकुरुंनि सिनिमुं फियाबा अबनि किसाजक बुखाकबो तंमानि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी देरामुं सेबसाबनि वानसं मुंनो गताल बेचेबो तिसाका encourage greater involvement and leadership of women in disaster risk management. We must train a large number of women volunteers to support special needs of women affected by disasters. We need women engineers, masons, and building artisans supporting reconstruction and women self-help groups assisting livelihood recovery. विश्व स्तर पर रिस्क मैपिंग में निवेश किया जाए। तकनीक के हर स्तर पर इस्तेमाल को सुनिश्चित करते हुए स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण की दृष्टि भी सामने रखी गई। पीएम मोदी ने जोर दिया कि किसी भी आपदा से सीखने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। हालात बदले, एक तरफ याद करें कांडला तट पर हुए चक्रवात को, जहां दसियों हजार काल के गाल में समा गए, लेकिन अब नई नीति ने लोगों की सुरक्षा को तय किया है। All development sector must imbibe the principles of disaster risk management. This will ensure that all development projects, airports, roads, canals, hospitals, bridges are built to appropriate standards and contribute to the resilience of communities they seek to serve. The best available standards of disaster safety, this is a smart strategy which pays off in the long term. प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि आपदाएं सीमाएं नहीं देखती और इसमें भी वो देश जो वसुधैव कुटुंबकम की आत्मा को धारण करता है। जब पड़ोसी राज्य नेपाल धरती के कंपन से थर्रा रहा था तो सबसे पहले हाथ बढ़ाया भारत ने। भुज का दर्द और जरूरतों को समझकर पीएम मोदी आए थे।
शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि नेपाल का दुख भारत का दुख है, हर नेपाली के आंसू पोंछेंगे। भारत ने नेपाल के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लोगों के आंसू पोंछे, आपदा से बाहर निकाला। नेपाल के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान आपके दुख में आपके साथ है, लेकिन मानवता की अपनी एक ताकत होती है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए नेपाल अपना है, उन लोगों का दुख भी हमारा दुख है। भारत पूरी कोशिश करेगा इस आपदा के समय हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे। इसी में एक बड़ी पहल रही आपदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक से अधिक सामंजस्य लाना, जिसकी बानगी बनी दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक अलग उपग्रह, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बेहद जल्दी ही सच्चाई में बदल दिया गया। Today is a historic day for South Asia, a day without precedents. 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. ये दुनिया में अपनी तरह की पहली कोशिश रही, जिसने आपदा प्रबंधन को एक देश तक नहीं बल्कि एक क्षेत्र विशेष के नजरिए से देखना शुरू किया, जिसके प्रणेता थे नरेंद्र मोदी। 450 करोड़ रुपए की लागत से सार्क उपग्रह ने दक्षिण एशियाई देशों के बीच भूकंप, चक्रवातों, बाढ़, सुनामी इन जैसी आपदाओं के समय पर उपयोगी संवाद लिंक स्थापित करने में भी मदद कर रहा है। हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। केंद्र राज्य सरकार की टीमें और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, यहाँ की ग्रासरूट लेवल की मशीनरी, सबने इतने कोऑर्डिनेशन से काम किया। दूसरा, मैं आज देशवासियों को भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उड़ीसा के नागरिकों ने और हमारे मछुआरे भाइयों बहनों ने सरकार की सभी सूचनाओं का पूरा पालन किया, वरना होता क्या है, हम कहेंगे मुसीबत आएगी घर खाली करो, कोई खाली नहीं करता। इस बार उड़ीसा के नागरिकों ने बहुत ही अच्छा काम किया, वो अभिनंदन के पात्र है। जीवन की परीक्षाएं कभी भी दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती, और ये तो 100 सालों बाद आई एक वैश्विक महामारी थी। आशंकाएं तो थी, लेकिन तैयारी भी थी। प्रधानमंत्री ने जैसे कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में अपने को आहूत कर दिया, न सिर्फ समाज के हर वर्ग से संवाद और भरोसा, बल्कि इस महामारी की आग से आत्मनिर्भरता और अवसर के सृजन का कुंदन भी निकला। भारत ने
समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। साथियों, वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। इस संकट के समय भी लोगों के सकारात्मक संकल्प और मोदी सरकार के प्रति पुख्ता विश्वास का नतीजा रहा कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। मास्क से लेकर वेंटिलेटर और बाद में ऑक्सीजन की उपलब्धता ने बेहद कम समय में कोरोना की दूसरी लहर को घुटनों तक ला दिया। परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। और अब हम गवाह बन रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की। ये महज आपदा का प्रबंधन भर नहीं था, ये उस तैयारी का नतीजा थी जो लगातार निगरानी, संसाधनों का वितरण, आने वाले समय को टटोलती निगाहें, विशेषज्ञों के साथ में लोक कल्याण का संकल्प। ये संकल्प ही है जिससे बेहतर आज और कल की सिद्धि हो ही जाती है।